दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप कई एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, कई इंसानों के बारे में कि जिनके पास हार्ड वर्क भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, पैशन भी होता है, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती जिसको वो डिजर्व करते हैं या हमारे और आपके हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा फैक्टर रहता है जो मिसिंग रहता है? सोचा है आपने क्या कभी? दोस्तों, क्या कारण है कि एविएशन इंडस्ट्री, जो हवाई जहाज वाली जो इंडस्ट्री है, वो लॉजिकली अगर देखो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो एक्सीडेंट हैं उस इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं कंपेयर टू जो डॉक्टर्स, जिनको कि हम और आप भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। उनकी होने वाली गलतियों से जो मौत का आंकड़ा है वो रोड के थ्रू एक्सीडेंट होने वाले मौत के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो लोग शेयर्स खरीदते हैं और कुछ दिनों के बाद जो प्रॉफिट मेकिंग शेयर्स हैं वो बेचते हैं, जबकि लॉस मेकिंग शेयर्स हैं वो अपने पास रखते हैं। कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो क्यों हमें लॉस मेकिंग चीज़ को रखने पे मजबूर करता है, क्यों अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि बाई चांस हमने कुछ गलत किया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें इस बुक में हैं, अनछुए पहलू हैं, अनछुए राज हैं, जो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल रीडेगा इंडिया पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की हमारी बुक है ब्लैक बॉक्स थिंकिंग, रिटन बाय मिस्टर मैथ्यू सईद। तो चलिए चलते हैं एक नई जर्नी पे और आंसर करते हैं जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनके बारे में। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स थिंकिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। मिस्टर मैथ्यू बताते हैं कि इट इज़ अबाउट द विलिंगनेस एंड टेनेसिटी टू इन्वेस्टिगेट द लेसन्स दैट ऑफन एग्जिस्ट व्हेन वी फेल बट विच आर रियली एक्सप्लॉइट। मीन्स कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी सीख की लगातार इच्छा जो सिर्फ हम तब सीख सकते हैं जब हम असफल होते हैं, लेकिन अक्सर सीखने की कोशिश ही नहीं करते। मिस्टर मैथ्यू आगे बताते हैं कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग सिस्टम एंड कल्चर दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू लर्न फ्रॉम एरर्स रेदर देन बीइंग थ्रेटन्ड बाय देम। मीन्स ये एक ऐसे सिस्टम और कल्चर को क्रिएट करने के बारे में है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी गलतियों से सीखना सिखाती है, ना कि गलतियों से डरने के। और ये समस्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेट सेक्टर की नहीं है, सेम यही समस्या जो है ना वो ह्यूमन की प्रोग्रेस को लेकर भी है कि हम ह्यूमंस जो हैं अपने फेलियर को जिस एंगल से, जिस परसेप्शन से देखना चाहिए उससे नहीं देखते हैं, या तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे प्रोग्रेस की बहुत बड़ी बाधा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देती है तो एक न एक दिन उसको सफलता मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर मिस्टर मैथ्यू ने इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक यूएस पेनल सिस्टम टू ग्लोबल पॉवर्टी, इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेक्निकल एंड बिजनेस वर्ल्ड ऑफ एप्पल है, ड्रॉप बॉक्स है, 3M है, डायसन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा जो कि HUL के बारे में है। HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसने 449 मिस्टेक्स करी तब जाके उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसकी जो मशीनरी थी ना, वो अक्सर जब वॉशिंग पाउडर उस पर बनता था तो मशीनरी में ब्लॉकेज आ जाते थे। तो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो टू इम्प्रूव फैक्ट्री नोजल जो रहता है ना, उसको करने के लिए 449 बार मिस्टेक्स हुई और हर बार गलतियों से सीखते गए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब 450वीं बार जाके सफल हुआ। अब आप बताइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग अपने लाइफ में क्या इतने पेशेंस रख पाते हैं क्या कि गलतियों से सीख के ये सोचें कि अगर हम गलतियों से सीखेंगे तो एक ना एक दिन हम जरूर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ हमारी आपकी अकेले की नहीं है, बल्कि पूरा समाज इसकी गिरफ्त में है। हम हमारी गलतियों से सीखना तो दूर, बल्कि ढूंढते रहते हैं कि कोई न कोई मिल जाए जिसके सर हम अपनी गलतियों का टिकरा फोड़ दें। और इनका परिणाम क्या होता है कि वो लेसन जो हम गलतियों से सीख सकते हैं उनका एनालिसिस हो ही नहीं पाता और वो ऐसे ही रह जाते हैं। कभी कभी तो लोग जो है ना अपनी गलतियों को छुपाते छुपाते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कभी कभी उन्हें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में उन्होंने कोई गलती करी भी है।
दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि इट इज़ बेटर टू फेल इन प्रैक्टिस इन प्रिपरेशन फॉर द बिग स्टेज देन ऑन द बिग स्टेज इटसेल्फ। मतलब कि हम प्रैक्टिस में अगर कितनी बार भी फेल हो जाएं वो चलेगा, बजाय उसके कि अगर हम एक्चुअल में बिग स्टेज पे फेल हो जाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी एविएशन सेक्टर में बात करते हैं, इतना रिस्की होने के बावजूद भी यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं। वो अपनी कभी गलतियों को छुपाते नहीं हैं। हर एक गलती पे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इनका जो क्रू मेंबर्स का पैनल होता है उसको पेस कहा जाता है। पेस का मतलब PACE, प्रोब, अलर्ट, चैलेंज एंड इमरजेंसी। इन सब को वो एप्लीकेबल करते हैं। आपसे अब हम कुछ डेटा की बात करें अगर एविएशन की, तो ये रहा डेटा। सन 2013 में 37 लाख कॉमर्शियल फ़्लाइट उड़ी थी, जिसमें 300 करोड़ लोगों ने सफ़र किया था और जिसमें तकरीबन 210 लोगों की मौत हो गई थी। अगर इसे परसेंटेज में देखेंगे तो ये सिर्फ 0.41% थी। वहीं अगर 2014 की बात करें तो 2014 में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था मलेशिया एयरलाइंस में, जिसमें कि 239 डेथ्स हुई थी। और उस साल हर 10 लाख पे अगर परसेंटेज की बात करें तो मौत का आंकड़ा 0.23% था, जो कि कंपेयर टू 2013 के और कम हो गया था। एविएशन सेक्टर के लिए मिस्टर मैथ्यू बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि फेलियर इज रिगार्डेड एज अ प्रीशियस लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पायलट्स। मतलब कोई भी अगर असफलता होती है ना, तो वो सारे पायलट्स के लिए एक लर्निंग के लिए बहुत बड़ा मौका होती है और इसे पूरी तरीके से इसका पालन करता है एविएशन सेक्टर। वहीं अगर दूसरी तरफ देखेंगे, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, डॉक्टर्स जिनको हम लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो 2013 में US स्टडी में तो जर्नल ऑफ पेशेंट सेफ्टी की जो होती है उसमें क्या पाया गया था, जो वहाँ प्री मैच्योर डेथ्स हैं। प्री मैच्योर डेथ्स मतलब लाइक आपका रॉन्ग ड्रग्स हो गया, आपका मिस डायग्नोसिस हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कि आपको बीमारी है क्या, गलत हो गया, इंजरी हो गई, आप सर्जरी कर रहे हैं तो इंजरी हो गई। इनफैक्ट इस बुक की जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है कि एक नॉर्मल सा एक सिम्टम्स वाला आदमी वो हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे गलत डायग्नोसिस की वजह से उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद भी उसके अंदर कुछ औजार रह जाते हैं, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है और अल्टीमेट वो मर जाता है। तो उसके बाद अलावा सर्जरी हो गई, पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लेंट्स कॉम्प्लिकेशंस हो गई। इस तरीके की बहुत सी प्रीमेच्योर डेथ्स जो हैं वो सिर्फ इग्नोरेंस या डॉक्टरों की गलतियों की वजह से होती हैं। अगर इसे हम बात करेंगे कंपैरिजन में, तो तकरीबन 4 लाख जो डेथ्स होती हैं प्रीमेच्योर वो होती थी एज पर द स्टडी इन 2013, जो कि इक्विवेलेंट हैं कि अगर 2 जंबो जेट्स जो है ना वो हर 24 घंटे में एक्सीडेंट को मेट करते रहें। मतलब हर 24 घंटे में 2 जंबो जेट का एक्सीडेंट हो तो इतनी मौतें होंगी जितनी कि डॉक्टरों की गलती से होती हैं। तो दोस्तों आज के अगर इस वीडियो को हम एक लाइन में समराइज करें तो सिर्फ बोल सकते हैं कि अगर हमें एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन सफल होना है तो हमें हमारी जो फेलियर्स हैं, हमारी जो असफलताएं हैं, उनको एक नए एंगल से सोचना होगा, एक नए तरीके से डिफाइन करना होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से प्लीज़ हमें बताएं। इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।